साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और फर्स्ट टाइम मोड्स दे रहे हो यानी कि क्लास 10th में हो और पहली बार न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है 9th क्लास में नहीं सॉल्व किए काम चले, लेकिन 10th में तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तो बहुत सारा एग्जाम आपका वहीं पे छूट जाएगा। तो ये वीडियो सीरीज है उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने न्यूमेरिकल्स को कभी भी सॉल्व नहीं किया। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है, ये रहा, जिसकी रेजिस्टेंस हमें 20 ओम दे रखी है। इस लैंप की रेजिस्टेंस है 20, ठीक है, और एक कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम, यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है, दोनों 6 वोल्ट बैटरी इसके साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, इनकी टोटल रेजिस्टेंस क्या है, करंट कितना पास हो रहा है, आई करंट जो है पास हो रहा है। थर्ड हमें फाइंड आउट करना है जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अलावा यानी कि कंडक्टर के अलावा कितना है और जो इलेक्ट्रिक लैंप है उसके अलावा कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ गया है। ये तीनों चीजें हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी है। हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक लैंप की रेजिस्टेंस गिवन है, हमारे रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, कंडक्टर की रेजिस्टेंस को 8 ओम मान लो, 4 ओम, ठीक है, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 6 वोल्ट, ठीक है, ये गिवन है अक्रॉस द बैटरी। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तो सीरीज का फार्मूला लगा दो। फार्मूला हम लगाएंगे तो आएगा RS R1 R2, ठीक है, R1 20 दे रखा है, R2 4 दे रखा है, दोनों का टोटल आ गया 24 ओम, यानी कि आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई है 24 ओम। फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हमें फाइंड आउट करना है करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, कि करंट कितना पास हुआ। करंट पास होते देखना है, देखो रेजिस्टेंस टोटल आ गई है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है, अब ओम्स लगाओ। क्या क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, तो I हमारे पास आ जाएगा V अपॉन आर, ठीक है, V हमारे पास है 6, R हमारे पास है 24, 6 4 आर 24 यानी कि 1/4 हो गया, 1/4 में 0.25 एम्पियर जो है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। नंबर सी, ये पार्ट सी सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में हमें गिवन है फाइंड आउट करना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप यानी कि V1 और V2। अब देखिए ये सारा सर्किट जो है यानी कि दोनों जो रेजिस्टेंस है काइंड ऑफ ये सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि जितना करंट यहाँ से पास होगा उतना ही करंट यहाँ से पास होगा, ये हमने रेजिस्टेंस एंड सीरीज एंड पैरेलल में पढ़ा है, ठीक है। तो जब ये चीज पढ़ी है तो दोनों तरफ I सेम है, ठीक है, हमें V1 और V2 फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे R1 था, यहाँ पे R2 कहा था, ठीक है, तो इसको V1 ले लो, इसको V2 ले लो, ठीक है, तो ओम्स लॉ की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। V1 ले लो I into R1, I कितना निकाला है 0.25 अभी निकाला है, ठीक है, R1 कितना है 20 यानी कि 25 into 20 सॉल्व कर दो, 5 ले 5 5 वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट हमारे पास आ गई। V2 निकाल दो I into R2, I हमारे पास 0.25, R2 हमारे पास है 4, हाँ 4 है, तो 25 हो जाएगा into 4, यहाँ पे 25 ही आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कैंसिल यानी कि 1 वोल्ट हमारे पास V2 आ गई, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 1 वोल्ट, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5 वोल्ट, ठीक है। ये दोनों चीजें सॉल्व हो गई हैं कि इलेक्ट्रिक लैंप की जो पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट आ गई है और जो हमारे पास कंडक्टर है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आ गई है, ठीक है। तो अभी इसके रिलेटेड एनसीईआरटी की बुक में कुछ चीजें और दी रखी हैं, वो क्या, अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, बाय चांस अगर पूछ लिया जाए, उनसे अगर पूछा कि चेक करो कि जो आपने जो रेजिस्टेंस निकाली है वो सही है कि नहीं, अब वो आप कैसे चेक करोगे, उसको चेक करने का तरीका ये है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक लैंप और एक कंडक्टर कोड आ गई, यहाँ पर हमने एक कॉमन रेजिस्टर लगा दिया ऐसे, सिंपली कॉमन रेजिस्टर है, ठीक है, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, बस ऐसे सर्किट है, ठीक है। तो अब इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, करंट हमने निकाल रखा है, करंट इसमें से पास हो रहा है कितना 0.25 एम्पीयर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दे रखा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, भाई ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू I है, V अपॉन I हो जाएगा, V हमें दे रखा है बेटा 6, I हमारे पास निकाला हुआ है 0.25, चलो सॉल्व करो, 35 अपॉन 100 ऊपर चला गया, ठीक है, ये जाएगा अभी 5 के 5 का 20 आ गया, 4 आ गया, 6 4 24 वोल्ट, दैट मींस हमने जो पहले रेजिस्टेंस निकाली थी सीरीज में वो करेक्ट थी। ये हमारे पास इसको रेजिस्टेंस को चेक करने का एक मेथड आ गया है जो कि एनसीईआरटी में दे